75 लाख रुपए हमारा चार्ज बनता है एक महीने का, यदि हम व्हाट्सएप की उस बिजनेस एपीआई के थ्रू मैसेज आपको भेजें। लगातार हर रोज कोई ना कोई सुबह उठकर देखते हैं तो एक व्हाट्सएप बंद मिलता है। यदि वो चक्कर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे बहुत सारी बीमारियां, डर, ट्रॉमा स्टोर रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब चीजें हमारे चक्करों के इम्बैलेंस के कारण होती हैं। बचपन से मेरी दादी जी के पास रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मेरा विजन है कि एक ऐसा सिस्टम बिल्ड होंगे कि जितने भी हमारे अनाथ आश्रम और हमारे वृद्ध आश्रम, देखने बहुत सारे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, बहुत ज्यादा लोग जुड़ेंगे। क्योंकि नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबके हमारे इस व्लॉगिंग सीरीज में। कैसे हैं? व्लॉगिंग है, थोड़ा सा नॉर्मल बातें करेंगे, लाइफ अपडेट देंगे कि इस टाइम पर लाइफ में क्या क्या नया चल रहा है, क्या क्या अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। हमारी जो पूरी योग की जर्नी है, इसमें डिफरेंट चीजें, हर रोज नई नई चीजें, नई नई मुसीबतें आती जाती हैं। मैं आपको सच बताऊं ना कि रोजाना की लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस करना हमारे लिए एक नया नया चैलेंज सोल्व करना जैसा है। हर रोज पहले की तरह नंबर बंद हो रहे हैं। लगातार हर रोज कोई ना कोई सुबह उठकर देखते हैं तो एक व्हाट्सएप बंद मिलता है। नॉर्मली मेरी जो रूटीन पहले होती थी ना, उसमें क्या था कि सुबह उठा, आराम से नित्यक्रम किए, थोड़ी देर मेडिटेट किया। अब क्या है कि वैसे ही रोज सुबह उठता हूँ, सबसे पहले ये देखता हूँ कि कौन सा व्हाट्सएप बंद हुआ है, कौन सा स्टार्ट है, किस व्हाट्सएप से हम मैसेज भेज सकते हैं और किस मैसेज का हम क्या अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी जो मेरी सुबह की रूटीन है वो इसी बात को ऊपर जाती है कि नया व्हाट्सएप नंबर का अल्टरनेटिव मैं क्या निकाल सकता हूँ, कैसे लोगों को मैसेज भेज सकता हूँ। और आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा मैसेज में डिलेइंग चल रही है। क्या करें हम, ये चीजें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बट आप सब लोगों का प्यार और सहयोग इतना है कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी का संचार कर देता है। बस आप लोग प्यार करते जाएं। ये ऐसे मैं बोल लेके आया हूँ, ये बोल यूज करते हैं हम एक्सरसाइज के लिए। आप ऐसे ही प्यार और सहयोग देते रहेंगे तो क्लासेस हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। आप सबका इन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप एक बार सब कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा है, कैसी लगी है, क्या क्या शरीर में चेंजेस आए हैं। यदि आप सबको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो सबके सब गुड कमेंट करेंगे। गुड, वेरी गुड, वीजी कमेंट कर देंगे वेरी गुड करने के लिए। शुरू में बचपन में नहीं होता था जब टीचर हमें वेरी गुड देती थी, वेरी 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 गुड देती थी, ऐसे ही यदि आप वेरी 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 गुड देखेंगे ना, बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीजें कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो आप सब लोगों को पसंद आ रहा है। आप लोगों की पसंद आने के लिए तो हम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना। तो चीजें, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, व्हाट्सएप नंबर ऐसे ही बंद होते रहेंगे। लगभग 30 से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर हमारे बंद हो चुके हैं। कितने बंद हो चुके हैं? 30 से ज्यादा। और मैंने मेरे सारी फैमिली मेंबर्स की आईडी तक यूज कर ली है। हो सकता है आने वाले टाइम पर सिम वाले भी मेरे से हाथ जोड़ लें कि भैया हम आपको और सिम नहीं दे सकते, बहुत सिम हमने दे चुकी हैं। नंबर ऐसे ही बंद होते रहते हैं क्योंकि व्हाट्सएप क्या है ना, वो नहीं चाहता कि ये मैसेज फ्री में सबको जाएं, क्योंकि उसने एक प्रोग्राम निकाल रखा है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, जो कंपनियों से मैसेज भेजने के पैसे चार्ज करते हैं। और वो पैसा भी क्या है, अलग अलग टाइप के मैसेज के अलग अलग चार्ज होते हैं। जैसे 90 पैसे होते हैं। अब हमारा यदि एक यूजर को हम 3 मैसेज भी दिन में भेजें तो 80 के हिसाब से 2.5 रुपीज, यानी कि 2.5 रुपए एक पर्सन का एक दिन का खर्च हो गया। और ऐसे इस 2.5 रुपए को यदि हम एक महीने से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो लगभग 30 दूनी 60 और 15 कितने हो गए? 75 रुपए पर मंथ 1 पर्सन का खर्च हो गया। और ऐसे हम 1 लाख मैसेज हर रोज 1 लाख लोगों को मैसेज भेजते हैं। अब उस 75 रुपए को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 75 लाख रुपए हमारा चार्ज बनता है एक महीने का, यदि हम व्हाट्सएप की उस बिजनेस एपीआई के थ्रू मैसेज आपको भेजें। आप सोचिए, फ्री क्लासेस में 75 लाख रुपए
कोई भी इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो लोग ऑलरेडी 4-4 हजार रुपये लेते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए कुछ भी कॉस्ट नहीं है। लेकिन जो इंसान सारी क्लासेस को सेवा बेसिस के ऊपर चलाते हैं, और सेवा भी ऐसा नहीं है कि हर कोई पर्सन सेवा सहयोग भेज रहा है, सिर्फ 1%, 1% तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 0.1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो सेवा भेजते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो अब इतने सारे लोगों को फ्री में योगा क्लासेस करने के लिए बहुत टफ होता जा रहा है। डे बाय डे हमारा नंबर्स बढ़ता जा रहा है, हमारे साथ लोग बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं, और हमारे लिए ये चैलेंज बढ़ता जा रहा है। बट हमें चैलेंज लेना पसंद है, और इन्हीं चैलेंजों को व्हाट्सएप हमें चैलेंज देता रहेगा, हम चैलेंजों से ओवरकम करते रहेंगे। यही तो लाइफ है, यही तो योग है कि हम परेशानियों में, इन परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख सकें, खुद को खुश रख सकें। अब सोचिए कि सुबह आपको मैसेज भेजनी है, हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, और सुबह आपकी आंख खुली, मैं लगभग 3 से 3:30 बजे के अराउंड हर रोज उठ जाता हूँ। आपकी आंख खुली, आपने क्या देखा? व्हाट्सएप बंद। अब कोई भी एक नॉर्मल इंसान है वो बहुत स्ट्रेस आउट हो जाएगा कि व्हाट्सएप बंद हो गया है, अब क्या करें, इतने सारे यूजर्स हैं, लगभग एक व्हाट्सएप से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सब चीजें ना, जब हम योग, ध्यान और प्राणायाम करते हैं, आपको उतना इफेक्ट नहीं करती। हाँ, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए थोड़ा सा दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, थोड़े से हम सैड होते हैं, बट ओवरकम कर जाते हैं, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि चैलेंज तो आते रहेंगे। लाइफ इज नॉट स्मूथ। हम चाहते हैं ना कि लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो, ऐसे मक्खन हो, ऐसे नहीं है। लाइफ में अप आएंगे, डाउन आएंगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी नंबर बंद होंगे, कभी नंबर चलेंगे, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और यही सब सोचते हुए हम उन चीजों को मैं इग्नोर कर देता हूँ कि कोई नहीं, भगवान ने जब मुझे चुना है इस स्पेशल सेवा के लिए, इस सेवा सहयोग के लिए, गॉड ने मुझे चूज किया, कोई ना कोई उसने कुछ पोटेंशियल तो मुझ में देखा होगा कि इतने सारे योगा टीचर्स हैं जिसमें से कोई भी टीचर सेवा सहयोग के ऊपर क्लासेस नहीं दे पा रहा, उन्होंने हमें इस चीज के लिए चूज किया है भगवान ने। तो कुछ तो पोटेंशियल, कुछ तो पावर एक्स्ट्रा मुझे दी होंगी, कुछ तो भगवान ने अलग से आशीर्वाद अपना दिया ही होगा। बस उसी आशीर्वाद से भगवान के चाहते हुए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही आता है। भगवान ऐसा नहीं करते कि सॉल्यूशन नहीं निकालते, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मेरे दिमाग में डाल ही देते हैं कि बेटा अब ये कर लो, और हम उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए आप सब लोगों को ये क्लासेस देते रहेंगे। और जब तक कोशिश होगी कि क्लासेस ऐसे ही स्मूथली चलती रहेंगी, आप सब लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं ना। आप सब की टेंशन मैं ले लूंगा। आप सिर्फ योग करने पे ध्यान दीजिए, आप बस कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए। और अब बात कर लेते हैं कि हम नया क्या लेके आ रहे हैं, नई चीज क्या लेके आ रहे हैं। मंडे से नई चीज हम ये लेके आ रहे हैं कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है हमारा बर्थडे स्पेशल वीक। 23 अगस्त को मेरा जन्मदिन है, यानी कि मंडे से बर्थडे वीक शुरू हो जाएगा। और उस जन्मदिन को थोड़ा सा खास बनाने के लिए मैंने हमारे आसना की सीरीज में चक्रा मेडिटेशन, चक्रा स्पेशल ध्यान, हमारे जो 7 चक्कर होते हैं, यदि वो चक्कर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे बहुत सारी बीमारियां, डर, ट्रॉमा स्टोर रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब चीजें हमारे चक्करों के इम्बैलेंस के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? चक्करों के इम्बैलेंस के कारण। तो अलग अलग चक्कर का क्या रोल है, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये सब चीजें आ रही हैं हमारे 7 डेज स्पेशल वीक में। मंडे से लेकर संडे तक हमारे 7 दिन 7 चक्कर के बारे में बात करेंगे। हर चक्कर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर का ओवरव्यू होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल के लिए हमें बहुत सारी मेहनत पहले से जरूरी है। लेकिन यदि थोड़ा थोड़ा सा हमने ओवरव्यू भी कर लिया तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उस एक्सरसाइज से, उस ध्यान के स्पेशल उपयोग से, उसके प्रैक्टिस से। तो आप क्या करेंगे, सब के सब, यदि आपको समझ में आ गया कि मंडे से हम क्या नया लेके आ रहे हैं, चक्रा स्पेशल ध्यान
एंड एक्सरसाइज योग अभ्यास। हमारे 7 चक्रों के ऊपर अलग अलग चक्कर के हिसाब से हर रोज अलग अलग योग का अभ्यास होगा एंड उसके रिलेटेड हमारे प्राणायाम और ध्यान होंगे। क्या होंगे? हमारे प्राणायाम और ध्यान होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप चक्रा के लिए सी लिखेंगे। चक्रा मेडिटेशन, साथ में मेडिटेशन है तो सी एम लिख देंगे। सी एम लिखेंगे सबके सब। चलिए फाइनल कर लिया हमने। क्या लिखेंगे? सी एम। सीएम लिखेंगे। आज चीफ मिनिस्टर वाला सीएम, ये चक्रा मेडिटेशन है, ये करेंगे हम पूरे हफ्ते। और विश्वास मानिए यदि आपने अच्छे से किया ना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल तो बेनिफिट होंगे होंगे, इवन दो आपके फिजिकल जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको अलग से महसूस होंगे। आप यदि सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से इनका अभ्यास करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे नई चीजें लेके आते रहेंगे। टीम को भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, टीम को बढ़ा रहे हैं। ऑल दो टीम के साथ साथ हमारी कोस्टिंग भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारी चीजें हैं बट डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलता रहेगा। ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। पर आप सोच के देखिए, मैं अपनी लाइफ बताऊं ना, सुबह उठते ही सबसे पहला ध्यान मुझे आप लोगों का आता है कि आप लोगों तक इस सर्विसेज को मैं कैसे पहुंचा पाऊं। और 4:30 AM से आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उसका एक्सपीरियंस जो हमारे 4:30 AM वाले साथी हैं वो भी बताएं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योग का अभ्यास कर कर आपको कैसा फील हो रहा है। हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर प्रैक्टिसिंग ब्रह्म मुहूर्त स्पेशल योग सेशंस। क्योंकि जब सुबह हम योग का अभ्यास करते हैं ना तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। बायो क्लॉक होती है हमारे शरीर की। कभी किसी और व्लॉग में बात करेंगे कि अलग अलग टाइम पर क्या क्या बॉडी का पार्ट ज्यादा एक्टिवेट होता है और किस चीज के लिए वो समय सबसे उपयुक्त होता है, सबसे सही होता है। वो बात करेंगे आने वाले ब्लॉग्स में। साथ में डाइट के बारे में बात करेंगे। क्या कह रहे हो सर? बोलते बोलते और डाइट के बारे में बात करते नहीं, करते रहेंगे। वजन घटाने की भी बात करेंगे, वजन बढ़ाने की भी बात करेंगे, वेट गेन और वेट लॉस दोनों की बात करेंगे। और इतनी ज्यादा डाइट महंगी नहीं है। यदि आपको डाइट महंगी लग रही है तो आप ये सोच लीजिए कि आप जब हॉस्पिटल के लंबे लंबे बिल देंगे ना, उन बिल से सस्ती रहेगी। आज यदि आपने खुद के ऊपर ध्यान दे लिया तो आगे जाके हॉस्पिटलों के लंबे लंबे बिल नहीं देने पड़ेंगे। ये बात आप माइंड में स्टोर करें और लॉक करिए कि आज यदि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड नहीं खा रहे, हेल्दी खा रहे हैं, तो आने वाले टाइम पर हम बीमार नहीं होंगे। हम बिल्कुल हेल्दी, हष्ट पुष्ट, मुस्कुराते हुए रहेंगे। क्या रहेंगे? हष्ट पुष्ट, मुस्कुराते हुए रहेंगे। और नई अपडेट्स भी आएंगी। नई अपडेट में एक और चीज हमने ऑटोमेटिक अटेंडेंस भी ऐड कर दी है। आप सब ऑटोमेटिक अटेंडेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सब के सब ऑटोमेटिक अटेंडेंस के लिए एक कमेंट करेंगे। शाम में आपको लिंक आता है, उस लिंक पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं हुई है। सबके लिए ऑटोमेटिक अटेंडेंस चालू कर दिया। और जो हमारे सीओ मेंबर्स हैं उनको तो मैसेज भी आ जाता है जैसे अटेंडेंस होती है कि आपकी अटेंडेंस लग गई। बाकी मेंबर्स को थोड़ा सा क्या है, मैन्युअली चेक करना पड़ता है कि आपकी अटेंडेंस लगी है या नहीं लगी है। और इतने सारे हमारे पास मैसेज आते हैं, लगभग 6000 के करीब मैसेज आते हैं। मैं आपको फोन दिखा देता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। चाहिए ये देखिए मेरा फोन है, इसमें अभी भी मैसेज आए मिलेंगे बहुत सारे। एक सेकेंड, हैंग भी हो जाते हैं मेरे फोन। ये देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे कितने कितने ग्रुप चलते रहते हैं। हर रोज नेम नंबर से व्हाट्सअप बनाते रहते हैं। कुछ पुराने जो लिंक्स हैं व्हाट्सअप से उनको एक्टिवेट करते रहते हैं। और सिर्फ इस फोन में एक नहीं है, कम से कम 3 या 4 व्हाट्सअप के करीब मैसेज, व्हाट्सअप मैसेंजर होंगे। दिखाता हूँ आप सबको। ये देखिए, 1 सेकेंड। हाँ देखो, एक व्हाट्सअप,
2 व्हाट्सअप, 3 व्हाट्सअप, 4 व्हाट्सअप, 4 तो हमारे व्हाट्सअप से हैं। और ये तो एक फोन है। उसके बाद ये हमारा दूसरा फोन है, इसमें भी ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं। इसके साथ ही क्या हो गया, ये हमारा तीसरा फोन है, यानी कि 1 2 3। इतने सारे नंबरों से मैसेज आते हैं। आप सोचते हैं कॉल, इसलिए तो हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास मैसेज रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं होता कि हम सारे मैसेज को रिप्लाई कर सकें। इतनी हमारी टीम की कैपेसिटी नहीं है, उससे ज्यादा मैसेज आते हैं। आप सोचिए हर रोज हम 4 से 5 हजार मैसेज उनको रीड कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो आप सोचिए कितने टाइम मिलता होगा हमें एक पर्सन को मैसेज रिप्लाई करने में। और ऐसा नहीं है कि कोई प्रायोरिटी बेसिस पे रहता है, हम हर मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। यदि आपने हमें मैसेज किया होगा, चाहे हो सकता है थोड़ा सा डिले लग जाए, लेकिन आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलता है। हमारी इस मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कीजिए, और वीडियो को अभी के अभी एक लाइक तो बनता है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात के 10-10 11-11 बज जाते हैं। पहले मैं 9 बजे करीब सो जाता था, अब 10 बजे नॉर्मल होने लगा है। 10 से 11 बज जाते हैं कि बात को मैसेज के रिप्लाई करते करते, क्योंकि टीम भी लगी रहती है, मुझे भी लगना पड़ता है, सब मिलकर मैसेज के रिप्लाई करते हैं। सुबह फिर 3 बजे उठ जाते हैं। डिफिकल्ट है, बट आप लोगों का प्यार है ना, बोल जाते हैं। जब आपके प्यारे प्यारे इतने इतने स्वीट स्वीट मैसेज आते हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत प्यारे मैसेज आते हैं आप लोगों के। और उस प्यारे प्यारे मैसेज से ना सारी थकावट दूर हो जाती है। बहुत सारी माताएं वॉइस नोट भेजती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे जो लैपटॉप है उसमें लाइफ लाइन करके पूरा एक फोल्डर है, जिसमें आप सबके फीडबैक्स, आपके से आपकी प्यारे प्यारे आशीर्वाद पर बातें हैं। और उन बातों को जब मैं सुनता हूँ, सुकून लेती हूँ। जितनी भी थकावट है ना, परेशानियां हैं, सब भूल जाता हूँ सच में। लाइक आई एम ब्लेस्ड यार, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना बड़ा परिवार मिला है। आप सब लोगों का इतना प्यार मिलता है। शायद कुछ ना कुछ तो मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे इतना बड़ा योग परिवार मिला है। और सिर्फ योग करने वाले लोग नहीं है, ये परिवार है। और मुझे भी अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह, अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हो आप लोग। फीडबैक्स भी भेजते हो, क्लास में कहीं सुधार की गुंजाइश लगी, आप सुधार के लिए भी फीडबैक भेजते हो। बड़ा प्यारा लगता है सच में। अनब्लेस्ड, अनब्लेस्ड टू हैव यू गाइस। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की, इससे बड़ी प्यारी कोई चीज नहीं है। बस आप सब लोग इसी तरह अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। बाकी जो चीजें होंगी ना, चलो हम बेड़ा पार कर देंगे। आप विश्वास, रिलैक्स रहे, सब सही कर देंगे। बस अब थोड़ा सा रेगुलर कोशिश करेंगे आपसे। ये हमारी जो जर्नी है इसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ पूरी। एक दिन हम पूरी दुनिया में ना योग को इस लेवल पर फैला देंगे, सब लोगों को हेल्दी एंड फिट कर देंगे ना, इस मिशन को इतना बड़ा कर देंगे, इस परिवार को इतना बड़ा कर देंगे ना। देखना बहुत सारे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, बहुत ज्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है, क्योंकि हमारे इसके पीछे की इंटेंशन वो अच्छी है। एंड जब आपकी नीयत और इंटेंशन अच्छी होती है ना, सारी दुनिया, भगवान, सब कुछ आपको सपोर्ट करता है। और आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं कई बार, जो आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। एंड विश्वास मानिए,
वी विल क्रिएट ए सोशल इम्पैक्ट, बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं हम। ये तो शुरुआत की पहली सीढ़ी भी नहीं है, सिर्फ वार्म अप है। हम इस दुनिया के सबसे बड़े योगा क्लासेस, सबसे बड़ा योग परिवार, सबसे बड़ी योग कम्युनिटी बनने वाले हैं। और वो सिर्फ 1% की कम्युनिटी नहीं होगी, वो सुभाष उस कम्युनिटी का सिर्फ एक पार्ट होगा, सिर्फ एक हिस्सा। वो हम सब की कम्युनिटी होगी, हम सब का एक परिवार होगा, ज्वाइंट हमारी एक फैमिली होगी। और इन लॉन्गर टर्म एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करेंगे कि जहां हमारे सीनियर सिटीजन है, मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से मेरी दादी जी के पास रहा हूँ। और कई बार अब भी जो मेरी माता शक्तियां हैं पैसे देते हैं ना, मुझे मेरी दादी जी की याद आ जाती है कि वो ना जब पेंशन आती थी उनकी, तो ऐसे मुट्ठी बंद करते हुए ना मेरी जेब में पैसे दे देते थे, ये ले कुछ खा लेना। मुझे आज भी वो मेमोरीज याद आती हैं जब आप सब लोग सेवा सहयोग भेजते हैं ना कि बेटा मैंने अपने पेंशन से दिए हैं, कई माताओं के मैसेज आते हैं, मुझे मेरी दादी जी की याद आ जाती है कि वही चीजें, वही मेमोरीज चाइल्डहुड की, बड़ा अच्छा लगता है सच में। मैं मेरे पास शब्द नहीं होते कई बार उन चीजों को एक्सप्रेस करने के कि मैं कैसे थैंक यू बोलूं आप सब लोगों का। वो फीलिंग है ना, बस फील की जा सकती है कि समझ जाओ आप। इस तरह का परिवार जुड़ा हुआ है हमारे साथ। और ऐसे ही इस परिवार के लिए लॉन्ग टर्म मेरा विजन है कि एक ऐसा सिस्टम बिल्ड होंगे कि जितने भी हमारे अनाथ आश्रम और हमारे वृद्ध आश्रम, वो कोलैबोरेटिवली एक जगह आकर स्टेब्लिश हों, जहां पर हमारे जो मातृ शक्तियां हैं, पितृ शक्तियां हैं, उनके लिए बच्चे हों और बच्चों के लिए पिता स्वरूप, माता स्वरूप हमारे बुजुर्ग। उनको माँ बाप मिल जाएंगे, उनको बच्चे मिल जाएंगे। इससे बड़ा सेवा का कार्य को नहीं हो पाएगा। एंड इन लॉन्गर टर्म, आने वाले कुछ सालों में इसको हम पॉसिबल बनाएंगे, कोशिश करेंगे इसको हम पॉसिबल कर सकेंगे। कुछ ऐसा लेके आएंगे, कोलैबोरेटिवली सब मिलकर कुछ ऐसा तो करेंगे। मेरा बहुत बड़ा विजन है इस चीज को लेकर। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी मातृ शक्तियां, मेरी पितृ शक्तियां कुछ करेंगे डेफिनेटली। अभी तक जितने एनजीओ आए हैं ना, आप सबको पता है एनजीओ का काम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट जितना इम्पैक्ट उनको क्रिएट करना चाहिए, शायद उतना इम्पैक्ट वो क्रिएट नहीं कर पा रहे। बट हम करेंगे। हम एक एनजीओ हैं, एनजीओ नॉट फॉर प्रॉफिट है, और उसका पूरा का पूरा जो अमाउंट है उस सेवा में जाएगा। और कुछ ऐसा स्टेब्लिश कर देंगे कि हमारा पूरा परिवार प्राउड फील करेगा, यानी कि पूरा योगा करो फैमिली प्राउड फील करेगी। मिलता हूं आपसे जल्द नए व्लॉग में। जर्नी कंटिन्यू रखेंगे और मिशन को भी कंटिन्यू रखेंगे। हिम्मत नहीं आ रही, कोशिशें जारी रहेंगी। लोग तोड़ेंगे, लोग छोड़ेंगे। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी परमानेंट नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। टीम बिल्ड होगी, बहुत सारे नए साथी टीम में आएंगे, बहुत सारे पुराने साथी जाएंगे। दैट्स द लाइफ। चीजें होती रहेंगी, बट आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त यहीं रहेगा टिल माई लास्ट ब्रेथ। मेरी आखिरी सांस तक मैं आपके साथ हूं। समझ लिया। चलिए मिलता हूँ किसी और व्लॉग में। खुश रहा कीजिए। दे आपका हेल्दी बना के छोड़ूंगा मैं।
फिट बना के छोड़ूंगा, बिल्कुल हेल्दी एंड फिट। इस सारी दवाइयों का झंझट है ना, खत्म कर देंगे सिर्फ। मिलता हूँ किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। अनफिल्टर्ड बातें हैं ये। नमस्ते। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ। आई एम ऑलवेज विद यू। ब्रिंग a smile on their face and keep smiling and be the reason of someone's smile। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए। अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे आप किसी गरीब को खाना खिलाना हो, किसी वृद्ध से जो हमारी माता शक्तियां हैं, पितृ शक्तियां हैं, उनसे हंसकर मुस्कुराकर बात करना हो, या फिर किसी जीव को पानी, खाना, दाना देना। अच्छे और पुण्य कार्य करते रहिए। अच्छे कर्म स्टोर करने भी जरूरी हैं, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। इसी के साथ नमस्ते। मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में। ध्यान रखिए तब तक।